पॉइंट्स मतलब कि नए हैं। बाकी हाँ, अपन मतलब ये फ्लड वाला तो उससे रिलेटेड ही है। तो हाँ, मतलब वो मैंने जो उसको हम इसलिए टॉपिक ऐड कर किया रहे था हैं कि उसी वही जा रहा है। हाँ, मतलब अपन डिस्कशन जो कर रहे थे तो मैंने उसको इसलिए ऐड हाँ, किया कि भैया अपन ने उससे बातचीत तो कर ही रखी है, और मतलब आज समय थोड़ा नहीं लगेगा अपने को ज्यादा, मतलब यस यस यस। ओवरलैप रहेगा तो अपन उसको हाँ हाँ उस तरह से मैनेज कर पाएंगे। हाँ। तो अभी जैसे ये इंडिया स्किल डेवलपमेंट लैंडस्केप की जो बात कर रहा था मैं, तो ये इस यस। कॉन्टेक्स्ट में दिया था मैंने, मतलब टॉपिक ये कि ये अपना इसका एक आर्टिकल आया था, अपना क्या बोलते हैं, हाँ। मतलब ये इसमें द लाइव मिनट में इसमें आर्टिकल आया था कि ये जो हम्म, इसके इस पे बेस्ड है कि जो विकसित भारत जो अपना है ना, विकसित भारत का जो अपना गोल है 2024 को लेके, उससे रिलेटेड यस। ये आर्टिकल था कि मैं क्या था, मैं तुमको बता देता हूँ कि मतलब हम्म, बात ये थी कि आर्टिकल ने इसमें मतलब ये बातचीत करी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट गैप को अचीव करना के बीच में विकसित भारत का जो अपना गोल है 2047 तक, तो उसमें किस तरह यस। से अपन सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, हम्म, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल इनिशिएटिव के थ्रू कर सकते हैं, और यूनियन बजट में क्या मतलब उसकी बातें रखी गई थी। तो ये वो यस। आर्टिकल में उसके उस पे हाँ। बेस्ड था वो आर्टिकल, और उस पे बेस्ड ही मतलब वो दृष्टि में इसकी वो समरी भी दी हुई थी, तो वो टॉपिक मैंने वहां से लिया था। मतलब मैं बेसिकली टॉपिक वहां से लेता हूँ कि हम्म, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगते हैं, वो दृष्टि वाले खुद ढूंढ के लाते हैं, और अपन तो उस पर चर्चा कर लेते हैं, तो अपना रिवीजन भी हो हम्म, जाता है और टॉपिक्स भी कवर होते ही चलते हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसमें एक बात है कि जो किसमें की गई थी, जिस पे अपने को चर्चा करना है कि मतलब इमर्जिंग कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसको मतलब हम्म, इंडिया इंडिया को मतलब प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उस और उसके थ्रू मतलब जो अपने स्किल है, लोगों में जो स्किल है उसको डेवलप करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे बात प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए, तो उस पर फिर अपन अभी चर्चा करेंगे। जैसे एक सेक्टर तो हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो हम्म, अपन देखते हैं, और भी सेक्टर्स हैं जिस पे चर्चा अपन करेंगे। तो हम्म। ये क्वेश्चन को पढ़ स्किल के अगर डेवलपमेंट, तुम्हारे दिमाग में कुछ बोलो। अगर इसमें जो बात की जाए तो इकोनॉमिकल हिस्ट्री अगर तुम देखोगे इंडिया की, सो हम्म अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स जो हम कहते हैं, ठीक है, हम्म जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, तीन सेक्टर। हम्म इंडिया आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर रहा, एंड देन हम्म 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद हम सर्विस सेक्टर की ओर ज्यादा मूव कर गए, ठीक है। बट हम्म अगर एक कन्वेंशनल पैटर्न किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में देखोगे, तो वो कंट्री हम्म इकोनॉमिक एग्रीकल्चरल कंट्री होगा, देन मैन्युफैक्चरिंग हम्म हब बनेगा, एंड देन वो सर्विस सेक्टर बनेगा। वो एक हम्म ग्रोथ पैटर्न देखने को मिला है। बट चूंकि तुम देखो 1991 से जो लिबरलाइजेशन हुआ, हम एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ गए। सो अभी भी हम्म देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम बहुत पीछे। तो अगर हम्म स्किल डेवलपमेंट देखो, तो इंडिया को हम्म एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से भी देखो तो बहुत ज्यादा रिक्वायर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितने भी है वहां पे हमें स्किल अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे कि बहुत बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल। आज देखो हम्म बांग्लादेश ने काम किया अपने टेक्सटाइल सेक्टर में, हम्म बहुत मतलब हम्म कि उसने इन्वेस्ट किया है। सो हम्म आज वो आगे है, बहुत ज्यादा आगे है। एंड देन हम्म इसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, और भी कई सारी हम्म इंडस्ट्रीज है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसमें हम्म अगर स्किल डेवलपमेंट किया जाए एंड देन इन्वेस्टमेंट किया हम्म जाए, तो ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रक्चर में इंडिया के डेवलपमेंट में हम्म। बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, फूड प्रोसेसिंग हो गई, टेक्सटाइल हो गया। तो यस। ये तो क्या है कि ये तो मतलब कि ये फूड प्रोसेसिंग और हाँ टेक्सटाइल, ये तो मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज है, ये तो इसको अपन वो बोलते हैं ना, मेरे को टर्म याद नहीं आ रहा है कि एवरग्रीन है, मतलब ये तो चली चली आ यस। रही है, एवर। मतलब हाँ एवरग्रीन है। मगर अभी जैसे हाँ। जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, जैसे अपन अभी जो काम कर सकते हैं, जो अपन 2-3 दिन से चर्चा कर रहे थे कि यस। अपन हाँ जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है अपना, हाँ रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, हाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी जो भी है नहीं आ रही है, तो उन हाँ रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजीज और ये जो अपन
अपन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अपन जा रहे हैं, इसमें अगर अपन हम्म, स्किल डेवलपमेंट करते हैं और हम्म, इसमें अगर मतलब कि जो मतलब जो भी यूथ है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो अपन कहीं ना कहीं जो अपना दूसरे गोल्स हैं वो भी इसमें रीच होंगे, इन्वायरमेंट को लेके, और जो भी अपने यस, अदर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले गोल्स हैं वो भी रीच हो पाएंगे अगर अपन यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में करते हैं तो, है ना। एक तो हम्म, रिन्यूएबल एनर्जी वाला हो गया, दूसरा हम्म, एक जो इमर्जिंग सेक्टर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है ना। हम्म, हम्म, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर अपन और मतलब वर्क करते हैं और अपने जो यूथ है उसको एम्पावर करते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोगों को यूज करते पता ही नहीं है, मतलब बस बड़ी बड़ी कंपनीज ही यूज कर रही है। लोग जो इंडिविजुअल लेवल पे एआई का यूज नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि अभी चैट यस, जीपीटी इतना अच्छा टूल है, उसका भी इस्तेमाल लोगों ने भी सीखा नहीं है। हर आदमी यस, चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है, तो उसको एम्पावर करने की जरूरत है। जैसे अभी जैसे मैं ये जो बनाता हूँ, मतलब ये जो भी मेरे डिस्कशंस के, जैसे मैं अभी अभी मैंने आज का जो मैसेज भी तैयार किया था, तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने चैट जीपीटी के थ्रू उसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश करी थी। तो वो क्या है कि यस, उस वो मेरे को वो सीखने के लिए मुझे ध्रुव राठी का मैंने कोर्स किया था, और उसके थ्रू मैंने सीखा था कि यार चैट जीपीटी का कैसे यूज किया जा सकता है। लेकिन आम जनता को तो, मतलब आम जो लोग हैं उनको तो पता नहीं है किस तरह से यूज करना है। तो वो तो बस गेमिंग और ये सब चीजें और नॉर्मल वो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में उसका कैसा यूज करना है, स्टूडेंट्स को चीजें किस तरह से हेल्प करना है उसमें, मतलब एआई का बहुत ज्यादा तो इम्पोर्टेंस है, उस पर वर्क करने की जरूरत स्किल डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो लोग मतलब कि पर्टिकुलर थॉट स्टिक कर जाता है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, स्किल अप इंडिया है। एंड देन उस टाइप के। बट हमें समझने की तो जरूरत है कि क्या आपका जो ग्रेजुएट होता है, मतलब कि आपके जो स्कूली एजुकेशन है या फिर कॉलेज में आपकी जो पढ़ाई है, वो एम्प्लॉयबल स्किल आपको दे पाती है या नहीं। बिकॉज आप देखो, इंजीनियर्स इंजीनियर्स भर भर के इंडिया में ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, बट जब आप किसी कंपनी को पूछोगे वो ऐसा बोल रहे हैं रिपोर्टेडली कि हमें एम्प्लॉयबल, मतलब कि वो जो स्किल रिक्वायर्ड होती है सेक्टर के अंदर, उस तरीके के स्किल वाले इंजीनियर्स हमें नहीं मिल पा रहे। और ये हर हाँ तो सेक्टर में है। तो वही है कि तो आप तो आपकी स्किल उसपे क्या है। ग्रेजुएशन उस तरीके से। तो उसमें अगर उस वही तो मतलब उसी उसी हाँ, जो तुम्हारा पॉइंट, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट पुट किया कि जो हाँ, ये जो अपने ग्रेजुएशन और अपन जो चीजें सीखते हैं, यस, मतलब अगर 12th लेवल पे भी अपने को अगर स्किल बेस्ड लर्निंग सिखाई नहीं जाती है ना। तो यस, अभी यस, जैसे ये जो इंजीनियर्स हैं जो जो जिनको जॉब्स मिल रही है, तो वो इंजीनियरिंग की डिग्री पे उनको जॉब नहीं मिल रही है, जिन्होंने स्किल्स अर्न की है, जैसे जो पाइथन लैंग्वेज है और डाटा एनालिटिक्स हो यस, गया और जो अलग अलग चीजें हैं, यस, उसके बेसिस पे लोगों को जॉब मिल रही है। तो वो हम्म, जॉब तो क्या है कि मैंने बीए किया है तो मैं भी अभी डाटा एनालिटिक्स सीख लूंगा, हाँ, तो मेरे को भी जॉब यस, मिल जाएगी। यस, मतलब मुझे यस, इंजीनियरिंग की डिग्री की जरूरत नहीं, बस स्किल चाहिए। हाँ, तो वो डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं रहा। तो क्या है कि यस, वो जहाँ इंजीनियरिंग की स्किल, जो वहाँ स्किल, वो तो एक बहुत ज्यादा आउटडेटेड नॉलेज, वो तो अलग है। अपन तो एजुकेशन सिस्टम पे चले जाएंगे, उस पर अपन बात करेंगे तो हाँ, कि उसमें क्या रिफॉर्म की जरूरत है, तो वो अलग हाँ। टॉपिक चले जाएगा। सो हाँ ये ये बात है कि बेसिक स्किल है। का हाँ, गवर्नमेंट को क्या है कि, हाँ मतलब मैं कंटिन्यू कर लूँ, फिर आप तुम्हारा पॉइंट रखना तुमने, कि एक तो पीएम के वी वाई आए थे, उसमें तो नॉर्मल छोटे बच्चों को कंप्यूटर चलाना और ये सब सिखा रहे थे। हाँ, मगर गवर्नमेंट को हाँ, मेन स्ट्रीम जो यूथ है, जो कि हम्म, जागरूक यूथ है, जिसको मोबाइल यूज करना आता है, कंप्यूटर यूज करना, उसके लिए भी एक नया प्लान लाना पड़ेगा, और जिसमें उसको हम्म, ऐसी स्किल दी जाए जो कि एम्प्लॉयबल हो और उसका यूज हो सके। और उनको फिर अलग अलग कंपनियों से गवर्नमेंट को टाई अप भी करना पड़ेगा कि वो अगर स्किल में बच्चा काम सीख रहा है तो फिर वहाँ उनको जॉब भी मिल सके। तो वो एक तरीका है जिससे अपन इसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ तुम्हारा क्या पॉइंट था। तो यही है बेसिक कि आपको जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर ये इस तरीके से करना होगा कि कोई स्किल एक्वायर कर पाए। आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो वहाँ पे हम्म जो रोटिंग डाउन कर देते हैं कि कोई भी चीज है उसको पढ़ लो, बट प्रैक्टिकल नॉलेज इज हम्म रिक्वायर्ड। तो तभी आपकी स्किल हम्म एनहेंस हो पाएगी। ये बहुत जरूरी हम्म। है।
हाँ तो अभी ये तो अपने अपन ने बात हो गई है। अब अपन को ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं, जो मेरा पहले भी क्वेश्चन था कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जिसमें इंडिया स्किल के प्रोग्राम रन कर सकता है। तो अपन ने बात करी, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। और तुम्हारे हिसाब से सेंटर सोचो, जैसे मेरे हिसाब से और क्या है। एक तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा है जिसमें गवर्नमेंट को एक स्किल एक प्रोग्राम सेक्टर लाना जिसकी चाहिए। मैंने जिसकी मैंने बात मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं सुनी नहीं है, वो है एग्रीकल्चर। बिकॉज मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, तो ये बोल सकता हूँ कि एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड होती है। आपको हम्म टेक्नोलॉजीज के साथ काम करना पड़ता है। आप देखो, आपके किसान हैं वो अभी भी एक मतलब कि जो 1950s 1970s 1980s में जिस तरीके से खेती होती थी, आज भी वही सेम हम्म पैटर्न है। बट उसको आज जब हम्म तुम देखोगे कि जर्मनी, यूएस, चाइना वो किस तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने आज मतलब कि रोबोटिक्स कर दिया है। और पूरा मतलब हम्म कि जो मैनुअल था हमारे यहाँ पे, उन्होंने हम्म रोबोटिक्स वे में स्टार्ट कर दिया है। सो आपको हाँ समझना हाँ पड़ेगा हाँ कि विद द टाइम आपको हाँ वो इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, वहां पे स्किल रिक्वायर्ड है। सो ये भी हम्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हम्म हाँ, अलग अलग जैसे जो फार्मिंग के मेथड्स होते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग होता है हम्म। और मिक्स हम्म। फार्मिंग है, और अलग यस। अलग जो फार्मिंग के, यस। तुम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो तो तुमको पता होगा कि फार्मिंग के अलग अलग मेथड रहते हैं। मेरे को तो प्रिसीजन यस। वाला याद आ रहा है, मगर और भी है प्रिसीजन जो मैंने फार्मिंग्स। एग्रीकल्चर में पढ़ा था। क्या है, एक हाँ। दो के नाम बताना, जरा रिकॉल कर पाऊंगा मैं। एक प्रिसीजन फार्मिंग तुमने जर्मनी में शायद, बिकॉज जर्मनी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहता है, उन्होंने प्रिसीजन का सुना है, उसके बाद और फर्टिलाइज कौन कौन से मेथड है? और कौन कौन से मेथड है फार्मिंग के प्रिसीजन के अलावा? कुछ किस बारे में रिकॉल कर बोलना पा चाहते रहे हो? हो क्या तुम? जैसे कि नहीं नहीं। देखो, एकदम पूरा मोनोक्रॉपिंग्स हाँ और जैसे उस टाइप का फार्मिंग जो के, नॉर्मल चलता है। हाँ हाँ हम्म हाँ, मोनोक्रॉपिंग्स टाइप से, जूम फार्मिंग से, तो ये तो कुछ जो मतलब कि पुराने हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग, तुम आज ऑर्गेनिक एक नया कंसेप्ट आ गया है अब। ठीक है। हम्म एक नेचुरल फार्मिंग भी चलता है। तो ये अलग अलग हम्म फार्मिंग के है टॉपिक्स। बट अभी तुम देखो कि किस तरीके से जर्मनी ने एक चीज किया था कि जो फर्टिलाइजर हम्म स्प्रेइंग है, उसने ड्रोन हम्म बेस्ड एक स्पेसिफिक बनाया। हम्म ड्रोन स्पेस उसने हम्म फर्टिलाइजर किया जिसकी हम्म वजह से जितना रिक्वायर्ड है, हम्म फार्म में जितना रिक्वायर्ड है, पूरा प्रिसीजन डिसीजन हम्म के साथ वो स्प्रेइंग हम्म होगा। तो हम्म आप देखो कितना मतलब कि टेक्नोलॉजी आगे निकल रही है, तो आपको हम्म उसमें भी स्किल एक्वायर करना पड़ेगा। हम्म। हाँ जैसे फार्मिंग का मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कुछ अलग अलग है, जैसे इंटेंसिव फार्मिंग है, प्लांटेशन हाँ। फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग है, ड्राई लैंड हम्म। फार्मिंग है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और ये अपना कैपिटलिस्ट फार्मिंग हो गई, मिक्स फार्मिंग हो गई, ये हम्म। अलग अलग मेथड है। तो इन सब हम्म। मेथड पे इंडियन के मतलब ये है, इंडियन जो है अपने फार्मर, इनको तो आता नहीं है, मतलब ये जो नॉर्मल जो ओल्ड यस। ओल्ड फार्मिंग मेथड है वही सेम फॉलो पैटर्न कर पे रहे हैं, चलता है। है ना? हम्म। तो ये अपना हम्म। एग्रीकल्चर हो गया एक, है ना? और अब अपन पहले तो सेक्टर्स की बात कर लें, जैसे अलग अलग सेक्टर्स में अपन एग्रीकल्चर पे आ गए। और अपना एक सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल अपन ने देख लिया। फिर एक सेक्टर है जिसपे स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें अपन वर्क कर सकते हैं, वो स्पेस टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है। अभी स्पेस टेक्नोलॉजी हाँ, वाला जो सेक्टर है, अगर उसमें हमें और साइंटिस्ट की जरूरत है, और अगर हाँ, वो स्किल बेस्ड तरीके से हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके अगर अपने को और लोग मिलते हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी में एक वर्क कर एक सके। सेक्टर देखो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल, हम्म वो सेक्टर बूम पे है, बहुत ही ज्यादा हम्म रैपिडली ग्रोथ कर। ठीक है। हम्म एंड हम्म फार्मास्यूटिकल में हम प्रोडक्शन में आगे है, बट हम हम्म अब उसको नेक्स्ट लेवल पे अगर लेके जाना है इनोवेटिव वे हम्म में, तो उसमें भी आपको हम्म नेक्स्ट लेवल स्किल चाहिए होगी। हम्म। हाँ तो ये फार्मास्यूटिकल से है ना? और अपना हाँ, और क्या हो गया कि साइबर सिक्योरिटी बायोटेक्नोलॉजी, अपना, बिकॉज देखो, स्पे, हाँ, हाँ, स्पेस वैक्सीन्स वाली बात वगैरह कर आप ली देखो। अपन ने, हाँ। है ना? स्पेस में भी क्या है कि अपन जैसे इसरो और इनको अपन वो कर रहे हैं, यस। उसमें अपन इसरो में अपन क्या करते हैं, इसरो को आउटसोर्स भी कर रहे हैं। क्या आउटसोर्सिंग किस तरह से कर रहे हैं इसरो के थ्रू, कि अगर कोई दूसरा देश है जिनको अपनी सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो इसरो उनको लॉन्च करवा के यस। दे रहा है ना? हाँ। तो उसमें भी हाँ।
अलग अलग साइंटिस्ट और अलग अलग जो पूरा मैकेनिज्म है ऊपर से नीचे तक अलग अलग लोगों की जरूरत है। यस। तो उसमें भी अगर अपन स्किल बेस्ड अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके लोगों को ऐड कर सके तो अपन जो इसका काम है सैटेलाइट लॉन्चिंग का और भी जो अपने ऑपरेशन है उसको अपन फास्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ अपने वो हो गए, क्या हो गया, ये अपने कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जिसमें इंडिया को ध्यान देना चाहिए। अब अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ इंडिया के अभी तक के जैसे कुछ, हाँ इस पे अपने को ध्यान देना चाहिए। अब इसमें अपन अगली चर्चा इस बात पे कर सकते हैं कि अपन चैलेंजेस वगैरह पे तो बात करेंगे ही। अगर इंडिया ने बीच में कुछ सालों में अगर कुछ इनिशिएटिव इस तरह के लॉन्च करे हो, तुम रिकॉल अगर कर पाओ, जिसमें इंडिया ने अगर एम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ काम किया हो या स्किल को लेके, तो उसको तुम सामने रखने की कोशिश करो। जो स्किल ऑफ इंडिया वाला था, एंड आईटीआई भी तुम देख सकते हो कि आईटीआई जो इंडिया ने किया था, एंड नेशनल जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, तो हम्म। ये भी एक था। स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टाइप था, एक पब्लिक प्राइवेट एक फंक्शन चलाए थे, एक पार्टनरशिप्स किया था। तो यही था कि हम्म। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक ऑन हम्म। गोइंग प्रोग्राम है, ये हम्म। एक था। हम्म। तो अब इसमें चैलेंजेस पे अपन बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इसको लेके, क्यों अपन मतलब ये नहीं कर पा रहे। तो क्या है, मतलब कुछ तुम सोच के बताओ, बाकी फिर मैं ऐड करता हूँ। सो आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखो तो जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है, हम्म। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग्स वो लो क्वालिटी है। दूसरा कि आपकी जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी है स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है, वो भी वेल डेवलप नहीं है, ठीक है। एंड पार्टिसिपेशन भी उतना ज़्यादा नहीं है आपके जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट से चलाए, तो वो इतना हम्म। मतलब कि टर्नआउट नहीं हुआ है, तो ये भी है। हम्म। एंड एक सिंपल चीज़ है कि जो जॉब मार्केट है, जो जॉब मार्केट को स्किल हम्म। रिक्वायर होती है, एंड हम्म। बाजार में जो स्किल आती है वो मिसमैच है, हम्म। वो हम्म। मैच नहीं कर पा रही है, हम्म। ठीक है। तो यही कुछ था। बाकी यही कि एक्सेस नहीं मिल पाता, जो ट्रेनिंग एक्सेस है वो बहुत सारे हम्म। इंटीरियर जगह पे तुम देखोगे, विलेजेस में, सब हम्म। अर्बन्स में, उसको एक्सेस नहीं मिल पाता, हम्म। तो ये भी एक क्वेश्चन। हम्म। हम्म। एक तो क्या है कि ये एक है, दूसरा ये जो तुमने बात करी इसको अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट भी है। हाँ। स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट यस। इस तरह से है कि जो मतलब बात करने की कोशिश की गई, जो जिस चीज को लेके आए थे वो चीज कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है ना। तो इसको अपन स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट में भी ऐड कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स। यस। है ना। यस। और अपना यस। एक तो क्या है कि डेमोग्राफिक 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 कंस्ट्रेंट भी है और ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट दोनों मिला के, मतलब डेमोग्राफिक एंड ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट है, क्योंकि हर एरिया के हिसाब से आप अलग अलग स्किल प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो जो स्किल है वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही, मतलब जैसे कुछ एरिया है, जैसे आसाम का एरिया है, वहाँ आप टी प्लांटेशन और इस टाइप से स्किल दे सकते हो, है ना। यस। जहाँ पे जहाँ पे जिस चीज़ का कल्टीवेशन ज़्यादा अच्छा है, जैसे तुम्हारे गुजरात में जैसे मिल्क प्रोडक्शन और ये हो रहा है, तो वहाँ उससे रिलेटेड स्किल मिल यस। सकती है। हमारे हाँ। यहाँ अगर देखा जाए तो कॉटन वगैरह इधर मतलब हमारे कॉटन सीड वगैरह की मिल्स हैं और बाकी और भी चीज़ें हैं लोकल एरिया में, तो उस पे काम किया जा सकता है। जैसे ऐसे जो मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे जो राज्य हैं जो कि टूरिज्म पे बेस्ड है, तो वहाँ टूरिज्म की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि अच्छे लोकल गाइड्स आजकल नहीं मिलते हैं अगर आप जाते हो यस। तो, है ना। मतलब जैसे मैं अभी खुद गया था उत्तराखंड, तो मतलब मुझे चीज़ें थोड़ा ढूंढने में परेशानी हो रही थी, और जो भी चीज़ें मतलब कि कहाँ यस। जाना है किस यस। तरह से, तो अगर लोकल यूथ को अगर अच्छे गाइड्स के रूप में गवर्नमेंट वोकेशनल अगर एक ट्रेनिंग। प्रोग्राम हाँ। चलाए, मतलब वो गाइड्स के रूप में एज अ मतलब पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हैं, कि सुबह जैसे स्कूल चले गए और स्कूल स्कूल जाके जो फिर जो बचा हुआ समय है रात दिन भर का, उसमें वो एज अ गाइड वो वर्क कर सकते हैं, और
वो जो टूरिस्ट है उनको चीजें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। टूरिस्ट को वो गाइड कर यस। सकते हैं। तो एज अ गाइड भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चलाया जा सकता है ऐसी ऐसी स्टेट्स में जहाँ पे टूरिज्म पे बेस्ड होता है, जैसे उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर जैसा रीजन जो है ना। यहाँ पे ज्यादातर जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म बेस्ड है। तो वहाँ जो गाइड्स हैं उनको भी लाके मतलब ऐसा प्रोग्राम रन किया जा सकता है जिसमें उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाए, है ना। और बाकायदा मतलब बैच वगैरह मिले और उनकी उनकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे, है ना। कि वो कभी कभार क्या होता है कि अपन कहीं नए शहर में जाते हैं तो ऐसे गाइड भी मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं अपने को गुमराह करके पैसे वगैरह भी लूट लेते हैं, तो वो समस्या ना हो। तो अच्छे एक वो स्ट्रक्चर वे में लाएंगे तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जो लोग हैं उनको भी रीजनेबल दाम पे अच्छे गाइड मिल जाएंगे। तो उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो जगह को घूमने का वो और बेटर हो जाएगा। तो ये लोकल गाइड्स को लाया जा सकता है। जैसे ये गूगल भी एक वो इनिशिएटिव चलाता है कि गूगल लोकल गाइड्स करके उन्होंने बना रखा है। तो उसमें जैसे कि आप आपके एरिया में आपको कोई भी चीज़ जैसे उस पर प्लेस करना हो, जैसे कि गूगल मैप पे नहीं है तो उसको आप अगर वहाँ पे शो करवा देते हो, मतलब उसका एक तरीका रहता है। तो उस पर आपको पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं और आप गूगल लोकल गाइड के नाम से आपका आने लग जाता है। तो आप जैसे कहीं कोई जैसे कि कोई रेस्टोरेंट उसकी आपने फोटो डाली, उस पर कमेंट्स वगैरह लिखे, आपने रिव्यू दिया, तो आप एज अ लोकल गाइड वो आपको प्रमोट करता है गूगल। फिर उसमें आप जैसे अगर आपके पॉइंट बढ़ते चले जाते हैं तो फिर वो गूगल की तरफ से आपको कुछ पर्क्स वगैरह भी मिलते हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ फ्री मिल जाएंगे। इस तरह से वो गूगल रन कर रहा है, तो वो गूगल के बेनिफिट के लिए। यहाँ अगर अपन इसको ओवरऑल वे में लेके जा सकते हैं, है ना। और फिर क्या है कि चैलेंजेस में एक टेक्निकल टेक्निकल डिस्पैरिटी वाला पॉइंट भी है ना। टेक्निकल डिस्पैरिटी कैसी है कि कुछ लोग हैं जिनके पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसके पास अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी है, तो वो कोई भी चीज़ को अच्छे से सीख सकता है। बहुत सी जनता है जो कि अच्छे लैपटॉप या अच्छे कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो वो टेक्निकल जो नॉलेज है उसको लर्न नहीं कर पा रहे। तो वो एक इशू आ रहा है ना। और ये जो अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हायर एजुकेशन में अपने को हायर एजुकेशन में भी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। तो वो हायर एजुकेशन के अंदर भी अपने को जो मिस अलाइनमेंट है ना, तो अपने को काम करने की जरूरत है। और बताओ, और कुछ ध्यान आ यही रहा था है कि एक तो फंडिंग वाला आप? जो है आपका, फंडिंग हम्म का क्वेश्चन, स्किल हम्म डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, हम्म बिकॉज आपको सेंटर स्टेट्स दोनों की ओर से चाहिए होगा, ये फुल फ्लैज वे में चलना पड़ेगा। हम्म। अब इसमें मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं? तो मेजर्स इसमें इस तरह से लिए जा सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि आप मतलब जैसे मैं रिकॉल भी कर पा रहा हूँ और मैं शॉर्ट शॉर्ट में जैसे इसका कुछ मेरे पास समरी भी थी, तो मैं उसके थ्रू जैसे बताना चाहूंगा कि मेजर्स इसमें ऐसा ले सकते हैं कि आप डिमांड ड्रिवन स्किल मैपिंग करो, है ना। डिमांड ड्रिवन मतलब जो जो तुमने बोला था फर्स्ट ना ऑफ कि ऑल, डिमांड मिसमैच हो रहा है। हाँ, यस, हाँ, तो जो डिमांड है उसका डिमांड ड्रिवन आप क्या करो कि स्किल मैपिंग करो। दूसरा है कि आप मतलब इस तरह के सर्टिफिकेशन आप प्रोवाइड करो, है ना। स्किल स्किल सर्टिफिकेशन जो कि सबके द्वारा अडेप्ट किया जाए, है ना। और जिसपे मतलब लोगों की लोगों को मतलब इससे भरोसा भी हो। उस तरह के स्किल आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, सर्टिफिकेशन जिसके थ्रू जॉब भी मिल सके, है ना। और फिर ये जो है इसको मेन स्ट्रीम में वोकेशनल एजुकेशन को भी आप जैसे वोकेशनल ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो अलग अलग स्किल के प्रोग्राम्स होते हैं उसको आप वोकेशनली भी ऐड कर सकते हो। जैसे वोकेशनल में बहुत सारी चीजें हैं, अपन तो खैर नॉर्मल क्या सोचते हैं कि मैकेनिक वाला काम हो गया और ये जो रिपेयरिंग का काम करते हैं और अलग अलग कारपेंटर वगैरह हैं, पेंटर है, ये सब यस, वोकेशनल में आता है। और भी नई नई चीजें आजकल बन के आ रही हैं जो कि वोकेशनल में ऐड की जा सकती है। तो उसमें अगर ट्रेनिंग मिलती है तो उसमें बहुत पैसा है, क्योंकि ये जो अपने जितने सेक्टर्स हैं ये अनरेगुलेटेड है।
पेंटर हैं और ये जो कारपेंटर्स वगैरह हैं, जो भी इंजीनियर को छोड़ के जो जितने भी लोग काम करते हैं, कोई घर बनता है तो उसमें जितने लोग अलग अलग काम करते हैं वो सब अलग अलग उसमें आते हैं। जैसे आप घर बनाओगे तो आपको अगर टाइल्स लगवाना है तो उसके लिए अलग लोग आते हैं टाइल्स लगाने। तो उसमें आप स्किल प्रोवाइड करके एक अच्छे से टाइल्स लगाने वालों को आप स्किल देके उसमें एक अलग इकोनॉमी क्रिएट हो सकती है। मगर उसमें भी स्किल की जरूरत है, हर चीज में स्किल की जरूरत है। बस उसमें अगर आपको सही समय पे स्किल मिलती है और आप काम कर लेते हो तो वो बेनिफिशियल रहेगा, मगर उसमें गवर्नमेंट को आगे आके काम करना पड़ेगा। यस। और भी जैसे है कि जो गिग इकोनॉमी है, गिग, तो गिग इकोनॉमी में भी स्किल की कमी है। वहाँ भी स्किल के थ्रू चीजों को और वो करा जा सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब चीजों की यूज की जा सकती है, ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये सब चीजें वर्क करेंगे तो और वो इसको मैनेज किया जा सकता है। तो यस। इससे हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। हाँ, अब अपन इनफ है, अपने यस। इस पे, हाँ मतलब मैंने आज वो स्टॉप वॉच रन नहीं करी थी, तो मैं ट्रैक करते रहता हूँ कि टॉपिक को कितना समय दिया अपन ने। अभी मैं ऑन कर लेता हूँ इसके लिए, तो अपन इस पे आ जाते हैं। तो ये तुम क्वेश्चन रीड करके थोड़ा तुम इस पे डिस्कस करो, मेरा गला थोड़ा वापिस थक गया हाँ, हूँ मैं। हाँ। तो इस पे आओ, फिर अपन इस पे क्या करते हैं, ये जो ग्रोथ वाला है, ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज। यस। जब तक मैं स्टॉप वॉच ऑन कर लेता हूँ। हाँ भाई जी। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हम्म। So first question is, how's the growth of tier 2 cities related to the rise of a new middle class with an emphasis on the culture of consumption? और ये क्वेश्चन को समझने में फिर मेरे को 2-1 मिनट लग गए थे कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो तुम पहले पहले तुम ये समझाओ कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आराम से पढ़ लो, So, मतलब कोई जल्दी नहीं है अपने। so देखो, ये टायर 2 सिटीज का जो डेवलपमेंट है, जो अभी जैसे कि बोला कि अर्बन राइज हो रहा है, टायर 2 सिटीज डेवलपमेंट, इसमें हम्म। मिडिल क्लास का जो राइज हो रहा है, ठीक है, हम्म। उसको इन्होंने कंजप्शन के साथ लिंकअप किया है। तो हम्म। आपको पर्टिकुलरली एड्रेस करना है कि टायर 2 सिटीज डेवलप हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। एंड देन इसका हम्म। कि जो न्यू मिडिल क्लास में, मतलब कि उनकी इनकम, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रहा है, तो उनके साथ ही हम्म। एक कंजप्शन कल्चर स्टार्ट हो गया है। हम्म। तो आपको ये एड्रेस करना है। हम्म। तो शुरुआत करो आप। तो यही है, सबसे पहले तो आपको टायर 2 सिटीज डिफाइन करना पड़ेगा। आपकी स्टार्टिंग हम्म। तो क्वेश्चन की यहीं से होगी कि हम्म। टायर 2 सिटीज क्या है। हम्म। तो
जो हम डेफिनेशंस पर्टिकुलरली सबसे पहले तो पुट करेंगे वहाँ पे कि 50,000 से लेके 1 लाख तक की जो पॉपुलेशन है टायर 2 सिटीज कहलाती है। एग्जांपल्स देंगे कि कौन कौन से है इंडिया में, ठीक है। बाकी तो इसके बाद जो पर्टिकुलर टॉपिक है क्वेश्चन का कि न्यू मिडिल क्लास एंड टायर 2 सिटीज, सो वो क्या है। तो पर्टिकुलरली इसी वजह से कि आपका जो जॉब्स है, वाइट कॉलर जॉब्स या फिर कोई भी जॉब्स पर्टिकुलरली देखो, वो अर्बन एरिया में इंक्रीज होती जा रही है। तो वहाँ का जो मिडिल क्लास है उसमें भी आपको राइज देखने को मिलता है। दूसरी चीज की एंट्रोप्रेन्योरियल जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपको अर्बन एरियाज में ज्यादा दिखने को मिलती है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इसी वजह से एक राइज मिल रहा है। बाकी एक इन्फ्लुएंस है कि जो सोशल मीडिया वेस्टर्न कंज्यूमरिज्म कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से भी आजकल जो टायर 1-2 सिटीज है वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। एंड बेसिक कि अब टायर 2 सिटीज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको उतना ही ज्यादा एंड रैपिड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके एक नया मार्केट ओपन कर रही है। हाँ, जैसे इसमें एक टॉपिक, जैसे एक चीज जो समझ में इसमें एक है कि टीयर 2 सिटीज में क्यों हो रहा है, क्योंकि टीयर 3 सिटीज बहुत कंजेस्टेड हो चुकी है। तो अब क्या हो रहा है कि यस लोग एक यस। नया अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं जो कि टीयर 2 सिटीज है। तो अब यस। टीयर 1 सिटीज की जगह अब टीयर 2 सिटीज डेवलप हो रही है और वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही है, तो वहाँ न्यू मिडिल यस। क्लास जनरेट हो रहा है। दूसरा, वही माइग्रेशन वाली जो बात है कि जो गांव से लोग जो टीयर 1 में जा रहे थे, अब वो गांव के लोग फिर अब जो स्मॉल टाउन टीयर से जो 2 में लोग हैं जा वो रहे ना टीयर 1 में जाके टीयर 2 में जा रहे हैं। तो हैं। ये एक तरीका दिख रहा है। फिर उसके बाद जैसे तुमने अभी कंजम्पशन पैटर्न पैटर्न की बात करी थी, क्या कंजम्पशन पैटर्न भी तुम बता रहे थे कि कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो रहा है ना। तो यस। कंजम्पशन पैटर्न चेंज होने के कारण भी क्या हो रहा है कि टीयर 2 सिटीज में क्या हो रहा है कि अपने को ये देखने को मिल रहा है, जो न्यू मिडिल क्लास का फॉर्मेशन है ना, वो अपन देख पा रहे हैं। और और क्या था इसमें, और क्या हो सकता है। ये यही कि आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जैसे इंक्रीज होता जाता है और एक कंज्यूमरिज्म मेंटालिटी बन रही है। ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बोल लो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बोल लो, सो ये एक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देती है। स्पेंडिंग जो हैबिट अब बन रही है लोगों की, तो ये इसी वजह से कि कंज्यूमरिज्म मतलब कि जो बन रहा है आपके यहाँ पे कल्चर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हो गया, और अपना जैसे क्या है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के कारण भी हो रहा है, और दूसरा कि अपन ने क्या करा है कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव आए हैं जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा हो रहा है, तो लोगों का पैसा भी अच्छा मिल रहा है, तो उससे कंजम्पशन पैटर्न चेंज होते जा रहा है टीयर 2 सिटीज का भी। इसलिए न्यू मिडिल क्लास की ग्रोथ हो रही है। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा था अपना कि in tier 2 cities related to the rise of the new middle class with an emphasis on the culture of consumption। हाँ, तो कल्चर ऑफ कंजम्पशन वाले इसने अपने को थोड़ा घुमा दिया है। मतलब बेसिकली अपने को बात क्या करना है कि टीयर 2 सिटीज में जो न्यू मिडिल क्लास है उसका एम्फेसिस ऑन कल्चर ऑफ कंजम्पशन, कि उसका कंजम्पशन पैटर्न क्या है। मतलब अपने को मिडिल क्लास का, टीयर 2 सिटीज के मिडिल क्लास का कंजम्पशन पैटर्न बताना है इस क्वेश्चन में। मगर उसको उसने इस तरह से घुमा के पूछा कि बोले तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाह रहा है। तो इतनी देर बाद समझ में आया कि वो कंजम्पशन पैटर्न पूछ रहा है कि क्या कंजम्पशन पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है। तो एक तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के कारण चेंज हुआ है, दूसरा कि अभी उसमें फाइनेंशियल पूछना इंक्लूजन ये हुआ चाहा, है। उसने उसने पर्टिकुलरली अगर वर्ड्स में देखो, क्वेश्चन को साइड में रखो, 3 वर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट डाले क्वेश्चन में कि टीयर 2 सिटीज, फिर मिडिल क्लास, एंड थर्ड है कंजम्पशन, ठीक है। उसने सबसे पहले ये दो पूछा कि टीयर 2 सिटीज कंजम्पशन, इसको रिलेट करना है, बट बीच में डाल दिया मिडिल क्लास, ठीक है। कि टीयर 2 सिटीज में कंजम्पशन कल्चर जो बड़ा है। अब इसका एक तो रीजन कि जो नया मिडिल क्लास बन रहा है, एक चीज है, कंजम्पशन कब होगा, जब तुम्हारे हाथ में पैसे होंगे तब। तुम तभी खर्च कर पाओगे जब तुम्हारी जेब में पैसे हो, ठीक है। विलेज में क्यों नहीं होता कंजम्पशन कल्चर,
बिकॉज आपकी हम्म जो इनकम है वहां पे वो लिमिटेड है, हम्म सो स्पेंड भी हम्म लिमिटेड होगा। बट हम्म जैसे कि तुमने बोला कि टीयर 1 फुल पैक हो चुका है, सो अब हम्म ऑल्टरनेट क्या है, टीयर 2 सिटीज। अब टीयर 2 सिटीज में इंडस्ट्रीज हो रही है, वहां पे अब हम्म स्पेस है जहाँ पे जो मैन्युफैक्चर हम्म सेक्टर है वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब सर्विस सेक्टर हम्म भी आते हैं वहां पे, सो जॉब बढ़ रही है हम्म वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म डेवलपमेंट बन रहा है। तो इसकी वजह से हम्म जो वहां के लोग थे उनकी हम्म जो अगर पर कैपिटल उस पर्टिकुलर टीयर 2 में देखो वो राइज कर रही है। अब जैसे ही आपकी हम्म इनकम बढ़ेगी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ हम्म लाइफ बढ़ जाएगा, आपका जो कंजम्पशन है हम्म वो बढ़ जाएगा। हम्म तो ये हम्म रीजन इसने 3 शब्दों में हम्म लिंक किया है हम्म। इस वजह से। हाँ तो वो मतलब उनने वो घुमा दिया उस चीज को, लेकिन बात हाँ ये हाँ। बोली है तो एक तो ये हो रहा है, और दूसरा है कि टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो रहा है कि कंजम्पशन पैटर्न जो ये अपना जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स यस प्लेटफॉर्म के वो भी कारण है। भी कंजम्पशन पैटर्न बढ़ा है। क्योंकि एक तो ये यस। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दूसरा ये जो स्विगी जोमेटो और इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स है, इनसे क्या है कि बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया है चीज़ों को ऑर्डर करना, डिलीवर करना। तो जो आदमी दिन में 2 बार खाता था वो दिन में 4 बार खाने लग गया है कि भैया फट से ऑर्डर किया, यस सामान आ गया। तो मतलब यस इस तरह से काम उसमें चल रहा है। यस। और हाँ जैसे वही। ब्लिंकिट ब्लिंकिट करके है, वो उसके थ्रू भी हाँ ग्रोसरी इजीली प्रोवाइड हो जा ये रही है। ये आ गया अमेजोन और सीओएस ई कॉमर्स। अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब है, वो मतलब मैं उसको वो कर रहा हूँ, मतलब बाइफरकेट करके बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया अमेजोन इन्फ्लुएंस ये वही है। अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू मतलब लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं चीजें, तो वो अपना बढ़ते यस। जा रहा है। फिर हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ डेवलपमेंट भी अपना हुआ है टीयर 2 सिटीज में, तो उससे भी हाँ। फर्क पड़ा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं बदली हैं हम्म। चीजों को लेके। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई है कि अलग अलग जगह पे डेवलपमेंट करना है, तो टीयर 2 तक भी पहुंच गया है डेवलपमेंट। और अपना सो क्या हुआ है कि हाँ, इसमें एक तो लोगों में लाइफस्टाइल चेंजेस भी आए हैं न्यू चीज हाँ को, मतलब यस। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हुआ तो लाइफस्टाइल चेंजेस आया है, तो उससे लोकल हाँ। इकोनॉमी चेंजेस हुई है ना। तो उससे कल्चर में शिफ्ट आया है, लोग अलग अलग चीजें फॉलो करने लग गए हैं। सोशल मीडिया के थ्रू नई नई चीजें प्रमोट हो रही है, तो लोग वो चीज को खरीद के उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। न्यू मोबाइल फोन्स का कल्चर चला है, तो लोग नए नए मोबाइल फोन, महंगे महंगे मोबाइल फोन्स ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले रहे हैं। तो इससे कंजम्पशन पैटर्न कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो वही चीज अपन को यहाँ इसमें क्वेश्चन में समझ में आई भी है, और अपन ने इस पर डिस्कस कर लिया है। और अभी कितना समय दिया है अपन ने इसको, 10 मिनट अपन ने इसको घेर 37। दे दिए हैं डिस्कशन में। तो अपन अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ। तो दूसरा क्वेश्चन पे आप चर्चा करें सर, दीगर जी। सो आप दूसरा पढ़ के उस क्वेश्चन था कि पे व्हाट आर स्टार्ट द करें मेन, फिर अपन। हाँ, हम्म सोशियो इकोनॉमिक implications arising out of the development of IT industries in major cities of India। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आईटी सेक्टर्स डेवलप हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली जैसे सब जानते ही है। तो हम्म वहाँ पे आईटी सेक्टर्स वहाँ पे डेवलप हम्म हुए हैं। उसके हम्म सोशल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले कुछ हम्म। पॉजिटिव्स देखते हैं कि क्या हुआ है। हाँ तो सबसे हाँ, पहले कि पॉजिटिव इम्प्लीकेशन भी देखना है और नेगेटिव दोनों देखना है अपने को। हाँ पहले पॉजिटिव देखते हैं कि पॉजिटिव हम्म क्या देखने को मिला है। तो इकोनॉमिक हम्म बूस्ट हम्म इन सिटीज का ग्रोथ अगर देखोगे तो बहुत बड़ा रोल रहा है कि आईटी सेक्टर का बूम होना। यही हम्म है। दूसरी चीज कि अगर सोशल इम्पैक्ट्स में वहां पे देखोगे पॉजिटिव, जो जेंडर पैरिटी है वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस होने लगी है, बिकॉज हम्म एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो वो भी एक है। बाकी आपका जो इन सिटीज में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही हम्म ज्यादा डेवलप हो गया इन हम्म इंडस्ट्रीज के डेवलप होने से। एंड माइग्रेशन हम्म आपको वहां पे देखने को मिला, अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। एंड हम्म फिर वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने हम्म। डिस्कस किया कि जो लाइफ स्टैंडर्ड्स है हाँ वो यहाँ पे हाँ आपको बहुत ज्यादा फिर देखने को मिलती है। ठीक है। हाँ। ये कुछ और अपना, पॉजिटिव्स है। और इसमें वही अपना था, एक तो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तुमने भी बात करी है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी अपने को क्या हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी ये बिग क्या हुआ है, क्या है, एक मिनट को क्वेश्चन क्या था, डेवलपमेंट ऑफ आईटी।
सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, हाँ। सोशल। तो एक तो डायरेक्ट हाँ। एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, लोग वहाँ हाई पेइंग जॉब है हाँ। तो लोग जा रहे हैं। और दूसरा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है कि इससे यस क्या हो रहा यस। है कि आसपास के जो सेक्टर है, हाँ। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किस तरह से हो रहा है कि अब वहाँ लोग रहने जा रहे हैं, तो वहाँ लोग हाँ यस, फॉर्मल हॉस्पिटैलिटी के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर्स। है ना, यस। जो आसपास के हाँ। जो सेक्टर है, जैसे भैया ये जो सर्कुलर टैक्सी इकोनॉमी हमेशा सर्विसेज चलती है ना, है। हाँ। तो उसमें अपन बात कर लें तो कौन कौन सी सर्विस है, तो टैक्सी वगैरह हो गई, हॉस्पिटैलिटी हो गई, लोगों के रहने यस के लिए यस। अकोमोडेशन के लिए चीजें बन रही है ना। यस तो कहीं पे भी जैसे डेवलपमेंट होता है तो साथ में अलग सेक्टर चालू हो जाता है। जैसे एग्जांपल में दूं हमारे यहाँ यस का महाकाल लोक की अगर तुम देखो, महाकाल लोक बना है यहाँ यस। उज्जैन में, तुमने अगर सुना हो तो, यस। सुना ही होगा फिर तो नाम। हाँ, तो महाकाल लोक बनने से क्या हुआ है कि वहाँ एक नई इकोनॉमिक क्रिएट हो गई है होटल्स की, टूरिस्ट के लिए। तो लोगों ने अपने घर में क्या करा है कि घर में एक जो रूम होता है एक्स्ट्रा, उसको उन्होंने होटल में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसको होम स्टे बोलते हैं, है ना, हम्म। होम स्टे। हम्म। तो लोग अपने घर में क्या कर रहा है कि अब लोग काम धंधा छोड़ के घरों में होटल खोल के बैठे हैं, तो वहाँ लोग आ यस। रहे हैं और रह रहे हैं और एक अलग इकोनॉमी क्रिएट हो गई है। हाँ। हाँ वही होता है। यस। वो तो तो है। एक ये है। दूसरा अपना एक क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, वाटर सोशो सोशियो इकोनॉमिक इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस इम्प्लीकेशन अभी तो आउट इम्पैक्ट देखते हैं, ऑफ तो डेवलपमेंट पॉजिटिव ऑफ हमने बात की। आईटी एंड आईटी हम्म। इंडस्ट्री। हाँ, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह हुई है अपनी, जीडीपी बढ़ी हम्म। है ना, आईटी इंडस्ट्रीज के कारण। तो आईटी इंडस्ट्री में जैसे एडटेक हो गया, अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म है, और बायजूस और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो सर इकोनॉमी क्रिएट हुई उससे लोगों को, मतलब हम्म। गवर्नमेंट को टैक्स भी मिला है, जीडीपी भी बड़ी हम्म। बड़ी है, और इन्वेस्टमेंट भी आया है ना। हम्म। अलग अलग बाहर के जो हम्म। एंजल इन्वेस्टर हैं और दूसरे इन्वेस्टर हैं, हम्म। उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। फिर हम्म। आईटी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट होने से वहाँ पे जो हम्म। उन्होंने मतलब बिल्डिंग्स वगैरह भी बनाएंगे ही ना, वो वहाँ ऑफिस चलाएंगे, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। फिर वो हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज लाए हैं, तो उससे वहाँ पे यस। रेलवे स्टेशन जैसे बने हैं, पुल्स बन रहे हैं, हाँ वही ओवरब्रिज बन रहे ओवरऑल हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो है, हम्म। वो डेवलप हो जाता है। हम्म। है ना। ताकि। और इसमें, अब इसमें अपन ने तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की बात करी, अब सोशल इम्प्लीकेशन में क्या हुआ है कि राइज ऑफ मिडिल क्लास है, जो अपन ने पहले देखा, टीयर टू सिटी वाला हाँ एग्जांपल। जैसे कि तो राइज जेंडर ऑफ डिस्पेरिटी मिडिल भी। क्लास हुआ। हाँ। हाँ फिर इसकी वजह से कल्चरल हम्म। चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही आईटी इंडस्ट्री से बूम हुआ, वहाँ पे आप हम्म। कल्चरल चेंजेस बहुत ज्यादा रैपिड देख पाओगे। हाँ, कल्चरल चेंजेस हैं। दूसरा क्या है कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है लोगों का, पैसा आया है तो लिविंग यस। स्टैंडर्ड बढ़ गया है। उसके बाद रूरल टू हम्म। अर्बन माइग्रेशन बढ़ गया है ना। यस। और उसमें एक हाँ। इम्पोर्टेंट जो है कि अर्बन अर्बन ट्रैफिक बढ़ गया है, जो अर्बन वो रहता है, कंजेशन बोल सकते हैं, अर्बन कंजेशन बढ़ यस। गया है। तो उस कारण हम्म। से या क्या है कि बड़ी बड़ी सिटीज में लोग बताते हैं, बेंगलोर में मेरे कुछ दोस्त रहते हैं कि आ, 10 किलोमीटर भी, 2-4 किलोमीटर भी कहीं जाना हो तो 1 घंटा लग जाता है, इतना ट्रैफिक होता है बड़ी बड़ी सिटीज में। तो यस। वो सो एक ट्रैफिक का बहुत ये बड़ा नेगेटिव में प्रॉब्लम। चलो। हाँ नेगेटिव्स में बात करते हैं इसकी। नेगेटिव मतलब मेरे को, मतलब बात में आ गया। और एजुकेशनल हाँ। में जैसे क्या है कि सोशल सोशल में अपना एजुकेशनल भी आ जाएगा कि लोगों का स्किल इन्हेंसमेंट हुआ यस। है ना। हाँ। और हाँ। उसके बाद क्या है कि और उसके बाद कल्चरल शिफ्ट में लाइफस्टाइल चेंज है, वर्क 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 कल्चर लोगों का बदला है ना। हम्म। ये सब हो हम्म। गया। अब अपन चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि भाई चैलेंजेस क्या क्या है और नेगेटिव इम्प्लीकेशन क्या हुआ है। तो चैलेंजेस में एक तो तुमने ये जो बात करी थी कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ गई है ना, हाँ डिस्पेरिटी रहती है सबसे पहले। है ना। इकोनॉमिक की हम्म। वजह, कोई ज्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, और वो सब चीजें हाँ। हैं। उसके बाद अपना ब्रेन ड्रेन सोशल लोगों जो। पे, हाँ। सोशल इनइक्वालिटी आ गई है। हाँ सोशली भी इक्वालिटी लोग है। डिस्पर्स होते जा रहे हैं, लोगों में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, तो उस कारण से लोग सेग्रीगेट होते जा रहे हैं एक दूसरे से, है ना। हम्म। फिर उसके बाद क्या है हम्म। कि अब जैसे ज्यादा लोग एक जगह रहने आ जाते हैं, तो वहां पे हम्म। फिर प्रेशर क्रिएट होने लगता है। जैसे अब हाँ दिल्ली में स्ट्रेस। लोग ज्यादा जाने लग गए,
स्टूडेंट ज्यादा रहने चले गए रिसोर्सेज तो पे। वहाँ प्रेशर क्रिएट हो गया है, रिसोर्स प्रेशर क्रिएट यस। हो गया, वहाँ इतनी जगह ही नहीं, इतने रूम नहीं है कि इतने लोग रह सके। ट्रैफिक का जो अपन ने बात करी ली, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो बहुत बड़ी चीज है जिस पे अपन ने अभी चर्चा नहीं करी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। है ना। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो जाता है, ई वेस्ट जनरेशन हो जाएगा। आईटी सेक्टर के कारण ये जो अलग अलग अगर स्मार्टफोन्स वगैरह बनते मतलब हैं कि और ये सब अगर हाँ। मैन्युफैक्चरिंग होती है यस। तो ई वेस्ट भी जनरेट होगा, और आईटी सेक्टर का जो डंप निकलेगा, आईटी सेक्टर में हाँ। जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज हो रही है, कंप्यूटर ये सब, तो इनको भी एक दो साल में ये तो खराब होते ही है ना, तो फिर उसका जो ई वेस्ट हम्म। जनरेट हो रहा है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। और जो भी, हम्म। और उसके बाद क्या है कि लाइफस्टाइल में भी लोगों के क्या हो गया है कि दिन भर वर्क करना और मतलब ध्यान ना देना अपनी हेल्थ पे, तो उससे क्या है लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बढ़ रही हम्म। है ना। तो ये एक हम्म। समस्या है। और क्या समस्या है, और क्या मतलब, ये तो तो अपने समस्या हो गई। अब अपन हाँ। क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वही वही सब पॉइंट आ जाएंगे कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट ये करो, देखो, समस्या है उसको अफोर्डेबल हो। सुलझाओ, इसमें यही होता है। समस्या जो लिखी है आपने उसको सुलझाओ बस, वही सॉल्यूशन है। बाकी ये बोल सकते हो कि जो स्प्रेड डेवलपमेंट्स होना चाहिए, एक सिंपल एक पॉइंट हम्म ही है इसमें, इन हम्म समस्याओं को सुलझाने के अलावा, कि आपको स्प्रेड डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। आप पॉकेट हम्म डेवलपमेंट्स बोल सकते हो, कि जो आपकी टीयर टू सिटीज, जैसे कि हम्म पिछले क्वेश्चन में देखा, वो डेवलप हो रही है, हम्म। तो आप वहां पे भी आईटी सेक्टर डेवलप कर सकते हो। ये एक नॉर्मल पॉइंट है हाँ, इसके। मतलब आप तो ये करो कि भैया मतलब आईटी सेक्टर तो क्या है कि कहीं से भी डील कर सकता है ना। तो अब टीयर टू यस। थ्री टीयर थ्री सिटी तक चले जाओ ना। टीयर थ्री सिटी में हम्म। भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आईटी सेक्टर को तो इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए ना। हम्म। इंटरनेट के थ्रू हम्म। तो वहाँ वो टीयर थ्री में बैठे बैठे भी वर्क कर सकते हैं। तो आप टीयर वन हम्म। सिटी पे इतना प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हो, आप टीयर थ्री सिटी तक आ जाओ। ये हम्म। केस ये इसमें भी लागू होता है, ये जो अभी एजुकेशन में जो बच्चे दूर दूर तक पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली, वो अगर अभी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू घर से भी पढ़ सकते हैं, तो टीयर वन सिटीज पे प्रेशर कम क्रिएट होगा। ऑनलाइन इतनी हम्म। अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अपन भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, अपन हम्म। ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे हैं, हम्म। अपन दिल्ली जाके नहीं रह रहे हैं। अभी अवध ओझा सर का वो इंटरव्यू आया था, ये जो केस हुआ इस पे, तो वो भी यही बोल रहे थे कि मतलब मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा मतलब घर से रह के तैयारी करो, तो प्रेशर नहीं क्रिएट होगा बड़ी सिटीज पे, और आपको मतलब खतरों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आप पानी में बाढ़ में वहां रह रहे हो दिल्ली में, तो उससे अच्छा तो आप आपके घर रह के तैयारी करो ना। बढ़िया सेफ जगह, बढ़िया पंखे में आप बैठ के पढ़ रहे हो, यस। स्पेस है आपके पास, तो और क्या चाहिए। बस ये रहेगा कि आपको थोड़ा माहौल का वो रहेगा कि माहौल नहीं तो थोड़ा आप मतलब इंटरनेट का आप यूज कर सकते हो, जैसे अपन एक दूसरे से कनेक्ट होके पढ़ रहे हैं, इस तरह का यस। मीडियम यूज करके आप माहौल क्रिएट कर सकते हो। यस। बढ़िया। तो ये एक तरीका है। सो और फिर इसमें हाँ, इन्वायरमेंट वाला पार्ट अपन जरूर लिख दो कि इन्वायरमेंट सेफ्टी पे ठीक है, काम बिकॉज करो, देखो ग्रीन। 250 वर्ड है, इनफ इनफ हम्म वर्ड हो जाएगा, फिर पॉइंट इनफ है हमारे पास। अगर हम्म कुछ नहीं है तो ये फोल्डर पॉइंट्स है, कुछ नहीं है लिखने के हम्म पास, तो ये फोल्डर पॉइंट्स है, हम्म, डाल दो फिर। सो हाँ, यही है। देन लास्ट फिर क्वेश्चन देखते अपन हैं। हम्म फ्लडिंग वाला जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। हम्म सो पर्टिकुलरली देखो, जो फैक्टर्स है वो हमने डिस्कस किए थे कल, कि क्या क्या हम्म रीजंस है। तो हम्म इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं था, रिस्पॉन्स मतलब कि रीजंस हम्म हम देख चुके हैं। अब हम्म। क्या, मतलब कि कैसे मेजर्स ले सकते हैं। हाँ, ठीक वही है। वो फैक्टर तो वही थे, इंटेंसिव रेनफॉल हो रही है और अपना इंटेंसिव वेदर रेनफॉल हो पैटर्न गया, चेंज, अर्बनाइजेशन है, प्लानिंग है, इंक्रोचमेंट हो गया, इंक्रोचमेंट और अर्बन वाटर बॉडीज प्लानिंग तुमने आपका, बोला था, है ना। हाँ ड्रेनेज सिस्टम आपका। ड्रेनेज की ठीक दिक्कत है। है, तो वो सब हाँ। चीजें जो तो अपनी थी वो तो थी, है ना। हाँ वही अब सेम तुम क्या पॉइंट बोल रहे रहेंगे थे कि इसमें। सॉल्यूशन पे बात करना है ना अपने को। हाँ सॉल्यूशन, देखो कि हम्म आपका सबसे पहले वही है हम्म कि आपको जोनल वाइज आपको फ्लड के बारे में देखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में कि कौन सा एरिया सबसे अफेक्टेड होगा, उसको प्रायोरिटाइज करना हम्म पड़ेगा। दूसरी चीज हम्म कि आपका ड्रेनेज सिस्टम है, आपका हम्म प्लानिंग जो है पूरा, अर्बन हम्म प्लानिंग, वो हम्म इसको ध्यान में रखते हुए आपको करना पड़ेगा। हम्म दूसरी चीज कि जो पॉन्ड्स हम्म रिजर्वेयर्स पहले थे, उनको हम्म आपको रिवाइव करना पड़ेगा, हम्म उनको रिवाइव करना पड़ेगा ताकि हम्म पानी को अपना नेचुरल वे मिल हम्म पाए हम्म बारिश के फ्लड के दौरान। दूसरी चीज की ग्रीन हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप
ध्यान दे सकते हो। हम्म। हम्म। अब एक नया वे है। बाकी तो हम्म। रेगुलेटरी वे में चाहिए होगा कि कहीं पे लैंड हम्म। एंक्रोचमेंट ना हो, जैसे कि पॉन्ड्स पे हो गया है। बहुत सारी सिटीज हम्म। में देखोगे जो पॉन्ड्स से हम्म। नेचुरल वाटर बॉडी थी वहां पे एंक्रोच होके, मतलब कि जो हम्म। बिल्डिंग्स बना दी गई। तो ये ना हो, इसके हम्म। लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स आपको चाहिए, और उसका हम्म। इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत सही तरीके से चाहिए। हम्म। हम्म। ठीक है। और अपना तो इसमें ये एक एक अर्ली वार्निंग इम्पोर्टेंट सिस्टम। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अर्ली वार्निंग और ये वेस्ट वेस्ट सेग्रीगेशन वाला पॉइंट भी है कि जो वेस्ट हाँ, जो जनरेट वेस्ट। होता है उस यस। वेस्ट जो जनरेट यस। होता है वो वेस्ट कहीं ना कहीं फिर आगे बड़ी वाटर मिसहैप को बॉडीज। जनरेट, है ना, हाँ, जो वेस्ट अफेक्ट जनरेट हो करता रहा है। है उस पे अपने को हाँ। सेग्रीगेट करके उसको रिसाइकल करने की जरूरत है यस। अगर अपने को हाँ। इन चीजों से बचना है तो, है ना, यस। क्योंकि वो हाँ। फिर मतलब दिक्कत देगा। फिर वही अपना कि कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन और ये सब हाँ, टेक्नोलॉजी की वो बात फिर करो, कॉमन पॉइंट। अर्ली हाँ, रिपीट वार्निंग, हो है ना, जाएगी। पॉलिसी हाँ, रिपीट पॉलिसी हो वाली जाएगी। बात है हाँ। ना, कि पॉलिसी हाँ। में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और बाकी गवर्नमेंट को नई 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 पॉलिसीज लाके वो यस, करना है। वो नॉर्मल पॉइंट फिर रिपीट करो। लेकिन अपन यार हर चीज गवर्नमेंट पे छोड़ दी है, अपन को क्या है कि लोकल लेवल पे जो लोग हैं उनको भी थोड़ा अवेयरनेस पे इसमें बात करनी पड़ेगी। अभी दिक्कत अपन पता ने है, दो कहीं तीन ना चीज कहीं देखी कि गवर्नमेंट में दिक्कत लोगों पता को है भी कहाँ थोड़ा पे आती है कि जो आपकी जो लोकल बॉडीज है, म्यूनिसिपैलिटीज और हम्म। पंचायत, उनको लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल दोनों वे में इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो कुछ कर पाए। अगर ये बॉडीज जब इतनी कैपेबल हो जाएगी हम्म। अपने एरियाज को हैंडल करने के लिए, लोग हम्म। भी अपने ओपिनियंस रखेंगे, हम्म। अपने सुझाव रखेंगे और इन्वॉल्व होंगे। सो ये थोड़ी सी हाँ वहां तो पे मतलब वो जो गांधी जी ने बात करी थी कि आप क्या करो कि हाँ। पंचायत को डेवलप करो, यस। आप अगर हाँ। आप टीयर 3 को डेवलप करो, टीयर 3 को पावर दो तो अपने आप ऊपर तक चीजें पहुंच जाएगी। तो अगर यस। नीचे लेवल पे अगर लोगों के पास फंड होंगे और अथॉरिटी हम्म। होगी, क्योंकि अभी हम्म। क्या है, टैक्स का पैसा कहाँ है, एक तो स्टेट के पास जाता है सीधे और हाँ, गवर्नमेंट और उसके पास चले जाता है टैक्स में भी सेंट्रल देखो गवर्नमेंट के आप। पास। हाँ, जीएसटी में देखते हो कि तो सेंट्रल वे में थोड़ा सा इंक्लाइन है, तो स्टेट हम्म। को भी वेट करना पड़ता है कि कब सेंट्रल रिलीज करेगा। तो वो भी नहीं कहीं नहीं, ना कहीं स्टेट का आपको तो देखा था स्टेट कि को मिल रहा है सेंट्रलाइज ना, हो। नहीं, वो स्टेट मिल का रहा तो। है, बट हाँ, हम्म। स्टेट का तो मिल रहा है, बट जो कंपेंसेशन अब तक चलता था, तो उनको हाँ वेट हाँ। करना पड़ता था जिस हाँ तरीके जैसे से। अभी क्या है कि मतलब हम्म। देखो 18% तो 9% तो स्टेट का स्टेट को मिल गया और सेंटर का सेंटर को यस। मिल गया, मगर सेंटर के पास तो हाँ। पूरे सारे राज्यों का एक साथ आके कलेक्ट हो गया है ना। तो सेंटर को जो यस। ये अपना क्या फाइनेंस कमीशन है वो एलोकेशन करता है फंड्स का, फाइनेंस कमीशन। हम्म। तो फाइनेंस कमीशन को थोड़ा यस। और प्रोएक्टिवली टीयर 3 सिटीज तक उसको मर्ज वो करके और टारगेट करके टीयर 3 सिटीज में वर्क करना चाहिए। और जैसे अपना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग ने फाइंड करे थे हाँ। जो बैकवर्ड हाँ, डिस्ट्रिक्ट है, स्मार्ट तो सिटीज भी किया था। एस्पिरेशनल तो हाँ। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा फंड मिलना चाहिए कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। यस। तो वो एक चीज है जिसपे वर्क करना है। तो बाकी तो तुम लिख ही लोगे बढ़िया, अब लिखने वाली बात है, अपन डिस्कस तो कर रहे हैं लेकिन मैंने भी आंसर नहीं हाँ। लिखे हैं। तो मैं हाँ। कोशिश करूंगा कि आज लिखूं एक दो आंसर हाँ। तो फिर बढ़िया रहा यार, अपन ने अच्छे बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली आज अपन ने, 3 क्वेश्चन और हो गए यस। आज, हाँ। 15 से 20 क्वेश्चन कर लिए अपन ने अभी तक। यस, सही है। तो इस तरह से अपने को अपने माइंड को थोड़ा और मतलब इम्प्रूव मतलब इस तरह से डिस्कस करके क्या होता है कि अपन एट अ टाइम पे मतलब अपन तो अभी अ, हाल फिलहाल ही सोचते हैं और चीजें रिकॉल करते हैं, है ना, यस। अलग से अपन पढ़ते हाँ। नहीं। तो यही अपने को हैबिट फॉलो करना है, क्योंकि अभी अपन ने 5 दिन में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, वहां तो एक यस। दो घंटे में अपने को 20 क्वेश्चन लिखना है तो 20 क्वेश्चन सोचना पड़ेंगे। यस। तो अपने को 20 क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ेगा और वो भी 7 मिनट में सोचना भी है और लिखना भी है। तो अपने को अपनी हाँ। सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो हाँ, ये इसी तो है। प्रकार से डिस्कस कर करके अपन अपनी क्षमता को बढ़ा पाएंगे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। यस। हाँ, वो तो है। हाँ। वो तो मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम इसमें प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो और अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे। और यस। और देखते हैं अब और भी लोग अगर इससे अपने को देख के अपने अगर प्रोत्साहित होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो ऐसे भी
क्या होता है कि जो पहाड़ होता है उस पे कोई एक एक ही पहुंच पाता है। वो मतलब हर तो आदमी है। पहाड़ चढ़ता है तो हर आदमी जो पहाड़ चढ़ता है वो वो ऊपर चोटी तक नहीं पहुंच पाता है। तो हाँ। अपन अपनी कोशिश जारी रखते हैं, जो जुड़ेगा यस। उसका भी फायदा होगा, सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा, है ना। यस। हाँ। ठीक है, फिर अपन को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। यस। मतलब यस। कंक्लूड क्या है कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर अपन कुछ बात